हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बढ़ता हुआ टॉपिक इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि डेरिवेटिव्स का लेप्लास कैसे निकालते हैं, और इससे पहले मैंने आपको एक डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी। उसमें आपका इंटीग्रेशन के लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कवर हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि फाइनल और इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमसे क्या कहना चाहता है और ये क्यों यूज होता है। तो बेसिकली कहता है कि अगर फंक्शन ऑफ टी जो हमें गिवन होता है उसके ऊपर टी अगर अप्रोच करे जीरो पर, जब भी टाइम जीरो होता है तो हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। तो ये इनिशियली बात करते हैं हम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर टाइम जीरो है फंक्शन ऑफ टी का, तो इसका जो लेप्लास होगा वो इनफाइनाइट पर क्या बिहेव करेगा, और अगर टी इनफाइनाइट पर चला जाए तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पर क्या बिहेव करेगा। और इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा याद रखना है कि आपका जो फंक्शन होगा वो या तो कंटिन्यूस होना चाहिए या तो सेक्शनली कंटिन्यूस होना चाहिए, किसी भी एक सेक्शन पे कंटिन्यू हो, अदरवाइज आपका ये थ्योरम फेल हो जाएगा। क्योंकि ये काम ही किसके लिए करता है, इनिशियल और मतलब आपके कंटिन्यूस फंक्शंस या सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए। तो आइए प्रूफ करके देखते हैं इसको, और इसको अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, क्या ये सही बात है क्या ये गलत बात है। चल अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले कहता है कि लिमिट, सबसे पहले थ्योरम की हम शुरुआत करते हैं। मैंने कहा लिमिट t इज अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू लिमिट s इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी s f ऑफ s। पहला थ्योरम आपसे ये कहता है, इसको हम नाम देते हैं द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है भाई, आपको पता होगा, एक बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, वो किसके इक्वल होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस फंक्शन ऑफ जीरो। ऐसे ही होता है। तो किसके बराबर होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। और हम ये किसके अंदर पढ़ के आए थे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने प्रूफ भी किया था, हाँ वाकई ऐसा है। अच्छा, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एफ डैश ऑफ टी, यानी कि ई टू दी पावर माइनस एस टी एंड डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा दोनों साइड पर लिमिट ले लेते हैं। लिमिट क्या, इनिशियल वैल्यू के लिए टाइम इज अप्रोचेस टू जीरो ले लें। चलो लेके देखते हैं। ये चलो टाइम अप्रोच जीरो मत लो, कह दो कि लिमिट एस इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी अप्रोच कर दिया एस, जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एंड फंक्शन का डेरिवेटिव टाइम्स टी, और ये आ गया डी टी इज इक्वल टू। जब ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पे भी लिमिट लगाना पड़ेगी। लिमिट क्या, s इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी s f ऑफ s माइनस f ऑफ जीरो। ठीक है यहाँ तक। अब जब मैं s को इनफाइनाइट पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, e टू दी पावर नेगेटिव इंफिनिटी, और e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव मोर ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शंस। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, जीरो के बराबर बिहेव करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने s इंफिनिटी पुट किया तो ये फंक्शन क्या हुआ, जीरो। तो यहाँ बेसिकली वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। मैंने कहा इक्वल टू लिमिट s इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी s फंक्शन ऑफ s नेगेटिव f ऑफ जीरो। तो क्या मैं इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट s इज अप्रोच टू इंफिनिटी s f ऑफ s। अब क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, लिमिट t इज अप्रोचेस टू जीरो एफ टी, मतलब t की जगह जीरो पुट करूंगा तो बराबर तो ठीक आएगा ना। मैंने कहा बराबर आ गया लिमिट s इज अप्रोचेस टू इनफाइनाइट s f ऑफ s, और यहाँ आपका यहाँ पर इनिशियल वैल्यू थ्योरम प्रूव हो जाता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ये बात सही है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं द फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे प्रूव होता है, और वो भी सही है या गलत है। चलो बात करते हैं, यहाँ तक लिखो, मिटा देते हैं। चलो ठीक है। अब आपके पास जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है, वो इसी का कन्वर्स है। यहाँ पे जीरो की जगह इनफाइनाइट आ जाता है और यहाँ पर एक्स की जगह जीरो आ जाता है। दिस इज द बेसिकली नोन एज द फाइनल वैल्यू थ्योरम।
फाइनल वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें दोबारा से उसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। किसका, जरा बताते हैं आपको भी। मैंने कहा देखो, हमें एक बात पता है, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ टी शुड बी इक्वल टू एस एफ ऑफ एस नेगेटिव एफ ऑफ जीरो। ये बात तो हमें पहले से ही मालूम है कि एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो डेरिवेटिव का लेप्लास होता है। तो एफ डेरिवेटिव लेप्लास को लिख सकता हूँ मैं जीरो टू इन्फिनिटी e to the power negative s t and the derivative of t into dt is equals to s f of s minus f dash of 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने इनिशियल वैल्यू में क्या किया था, s को इनफाइनाइट अप्रोच करवाया था। अब एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ अब s को 0 करवा देता हूँ। क्या करवा देता हूँ, s को 0 करवा देता हूँ। मैंने कहा लिमिट s इज अप्रोचेस टू 0। जब ये 0 के अप्रोच का कर जाएगा, मैंने कहा 0 टू इन्फिनिटी और e टू दी पावर नेगेटिव एस टी और f डैश ऑफ t इंटू डी टी, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगी। देखो लिमिट कहाँ तक जा रही है, 0 पर जा रही है, तो बेसिकली क्या होगा, s अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। कोई मसला यहाँ तक नहीं होना चाहिए। जब मैं s को 0 पुट करूंगा तो देखो e की पावर 0 1 के इक्वल होता है। जब ये 1 के इक्वल है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी ओनली f डैश ऑफ t dt। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली सी बात है। अगर मैं यहाँ लिखूँ सेम टू सेम, s इज अप्रोच टू 0 s फंक्शन ऑफ s नेगेटिव f ऑफ 0, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, अगर इस इनफाइनाइट को हटा के मैं यहाँ लिख दूं थोड़ी देर के लिए p, तो मैंने कहा लिमिट p इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, ऐसा लिख सकता हूँ। जब ऐसा लिख सकता हूँ, जब इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या होगा, बेसिकली जब इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या आएगा, f ऑफ t लिमिट फ्रॉम 0 टू p, बिकॉज p इज टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लिमिट s अप्रोच टू 0 s f ऑफ s नेगेटिव f ऑफ 0। यहाँ तक तो हमें बात पता है। जब मैं यहाँ पुट करूंगा, मैंने कहा देखो ये होगा f ऑफ p माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट s इज अप्रोचेस टू 0 s f ऑफ s नेगेटिव f ऑफ 0। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बाय राइट कैंसिलेशन लॉ f ऑफ 0 विल बी कैंसिल्ड आउट। कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, f ऑफ p। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, इस p की जगह डमी वेरिएबल यूज करता हूँ t, जो मुझे चाहिए था इनफाइनाइट पर। p क्या था, इन्फिनिटी ही था, ये बात हमें मालूम है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा लिमिट t इज अप्रोच टू इन्फिनिटी, t को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी पर, मैंने कहा p की जगह t रख लिया बस, ये हो जाएगा f ऑफ t, कोई बात अलग नहीं थी। इक्वल टू किसके बराबर आ गया, लिमिट s इज अप्रोच टू 0 s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0, जो कि कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम भी प्रूव हो जाता है। ये दोनों बातें भी आपस में बिल्कुल सही हैं, और ये जब ही सही हो सकती हैं जब आपका जो फंक्शन होगा वो या तो कंटिन्यूस होगा या तो किसी भी एक इंटरवल पर सेक्शनली कंटिन्यूस होगा, जब ही आप इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि आपको समझ में नहीं आई, अब एक एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं क्या वाकई दोनों थ्योरम काम करते हैं। ठीक है भाई, मिटा दूं, चलो आगे चलते हैं। तो मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने कहा देखो फंक्शन ऑफ t बराबर में ले लेता हूँ आपके पास 3 e टू दी पावर नेगेटिव 2t। तो ये बेसिकली मैंने फंक्शन ले लिया। अब इस पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू हम लगा के चेक करेंगे, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो पहला थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बोलूं, द लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ तो ना 3 e टू दी पावर माइनस 2t, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ ft कितना होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से लेप्लास ऑफ ft आपके पास होगा 3, ऐसा ही रहेगा। और e पावर 2t का लेप्लास हमें पता है क्या होता है, e पावर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर at विल बी इक्वल टू 1 ओवर s माइनस a। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ओवर s प्लस 2। दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन। और अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, मुझे तो पता चल गया इसका लेप्लास क्या है, लेकिन इस साइड पर आप देखो s f ऑफ s है, क्योंकि f ऑफ s तो आ गया, अब मुझे s भी तो चाहिए ना। अगर मैं यहाँ s लगा दूं तो यहाँ
यहाँ भी एस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एस एफ ऑफ एस किसके बराबर आ गया, 3s ओवर एस प्लस 2 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर ही तो है। मैंने कहा क्या हुआ, 3e⁻⁻2t किसके इक्वल आ गया, 3s ओवर एस प्लस 2 के। अब यहाँ पर दिस इज एफ ऑफ टी, क्या पुट करूंगा, t अप्रोचेस टू 0। मैंने कहा लिमिट t इज अप्रोचेस टू 0, और यहाँ क्या लगाऊंगा, s इज अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट लगाने के बाद यहाँ 0 पुट करूंगा, t की पावर जो कितना आएगा 3। यहाँ s की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा, लिमिट फाइंड करेंगे कितना आएगा 3। तो बेसिकली दोनों के दोनों बराबर है। जल्दी से नोट करो। तो हम बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अप्रोच करवा देता हूँ इनिशियल वैल्यू को, तो वो प्रूफ हमने कर लिया। अब बात करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की, क्या ये प्रूफ हो सकता है, देखते हैं। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर लिमिट लगा दी जाए t इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ लिमिट लगा दी जाए s इज अप्रोचेस टू 0, जब मैं t अप्रोच करूंगा इन्फिनिटी को, तो ये पावर नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है, 0। जब 0 पुट करूंगा तो कैसा रिजल्ट आएगा, 0 इक्वल टू, अगर s को 0 पुट करूंगा 3s, s तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। कितना हो गया, 0 इक्वल टू 0। और जब इनिशियल लगाई थी तो 3 इक्वल टू 3 आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम बिल्कुल सही है। और ये बेसिकली अप्लाई क्यों किया जाता है, फंक्शन की इनिशियल और फाइनल वैल्यू को चेक करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि बाकी फंक्शन के बिहेवियर क्या है। तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल होते हैं फंक्शन के बिहेवियर को चेक करने में। तो देखो, देख सकते हो, लिमिट अगर टाइम 0 है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 पर है, तो भी बिहेवियर सेम है, जब भी बिहेवियर सेम है, तो दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और ये जब भी अप्लीकेबल हो सकता है, कब, जब आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो, या तो किसी इंटरवल पर सेक्शनली कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आगे बहुत फॉरवर्ड करो, ताकि आपको और अच्छे लेक्चर यहाँ पर देखने को मिल सकें। और अगर आप किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फॉर सपोर्ट डबल इंटीग्रेशन हो गया, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड एवरी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, आपको वहाँ लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप वहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।